सिंपल इंटरेस्ट में जो सबसे बेसिक फार्मूला है, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर में जो एसएससी के क्वेश्चन आ रखे हैं, हम फिर उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं उसे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फार्मूला हम सब ने पढ़ रखा है, ठीक है। इसमें पी है प्रिंसिपल, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी है टाइम इन ईयर्स, ओके। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे लिया है वो पर एनम होता है, पर एनम, ओके। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम थोड़ा देखिए ध्यान से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा होता है इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पे हमने गेन करा है इंटू 100, ठीक है। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब जो एक ट्रिक है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और आप भी उसी से सॉल्व करिए, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो है सिंपल इंटरेस्ट, हमें पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। अगर इसे ध्यान से देखें जो तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के भी, आर के भी और टी के भी, ठीक। इसका क्या मतलब है? सिंपल इंटरेस्ट P के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, आर के है और टी के है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो ये सारे के सारे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसी ट्रिक से, सिर्फ इसी से वाले से ट्रिक से हम ज़्यादातर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिससे मैं आपको पूरा इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगा। अब हम एक इसके लिए जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैंने इसके लिए सेलेक्ट करे वो डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। टाइम है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, अमाउंट दे रखा है 2,04,000, पूछा है प्रिंसिपल कितना बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 1 साल का 12% है, तो 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा? 1 साल का 12% है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 36%, ओके। अब 36% को कैसे ले सकते हैं? ऐसे 2 से काट देते, 18/50, 9/25। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नीचे वाला होता है प्रिंसिपल और ऊपर वाला होता है इंटरेस्ट, ठीक। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल है 25 और अमाउंट कितना हो जाएगा? इस प्रिंसिपल में अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया तो ये बन जाएगा 34, ओके। अब हमें क्वेश्चन में अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2,04,000। तो इसको हम 2,04,000 के बराबर कर देते हैं, ठीक है, ओके। इसे काटते हैं, 34 6 2 6 4 6 24 2 3 6 18 और 2 20, यानी कि 6000 टाइम अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 34 में तो 2,04,000 बन जाएगा। तो यही वैल्यू अगर हमें इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई? 3 0 तो ये रही, 5 6 30 15, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल वो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 1,50,000। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल बन गया वो बन गया कितना? 1,50,000, ठीक है। अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
इसमें हमें दे रखा है कि टाइम दिखा रखा है हमें 5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 37 1/2%, अमाउंट दे रखा है 1,61,000। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले 37 1/2% कितना होता है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × 37 74 + 1 यानी कि 75। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये +1 इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 37 1/2% को लिख सकते हैं 74 + 1 यानी कि 75/2%। और ये 75/2% कितना हो जाएगा? परसेंटेज को हमने 100 में कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर दिया है 1/100 से, तो ये परसेंटेज साइन हमारा 1/100 हो गया। 25 3 × 75, 25 4 × 100, तो ये हो गया 3/8। तो हमें ये दिख रहा है कि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/8 है, टाइम दे रखा है 5 साल। तो 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15/8। 1 साल का 3/8 है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 5 × 3 15/8। तो ये प्रिंसिपल बन गया और ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया। तो हमें अमाउंट दे रखा है, अब अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो अमाउंट बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 में 15 प्लस करा यानी कि 23 बराबर कितने के? 1,61,000। ठीक है, अब ये कितने टाइम हो जाता है? 7,000। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? 15। तो 15 को अगर हम 7,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी हो गई है कितनी? 5 7 35 3 और ये बन गया 1,05,000। ठीक है, तो ये बड़ा आसान से हम इसे कर सकते हैं ऐसे। ओके, 1,05,000 रुपये। हमने क्या करा? अमाउंट आ गया हमारा 15 + 8 23 की वैल्यू है 1,61,000। हमने देख लिया कितने के बराबर है? 7,000 के टाइम से हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। तो 15 की वैल्यू चाहिए, तो 15 को 7,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा कितना? 1,05,000। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि किसी प्रिंसिपल को अपने 5 गुना होने में 10 साल का समय लगता है, तो उसी प्रिंसिपल को उसका 7 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो हमने ये देखा था कि अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा P × R × T/100, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। टाइम बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4P। इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 6P। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशो कितना है? 4:6। ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 से भाग कर दिया, 2:3। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशो इतना है, तो टाइम का रेशो भी, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टाइम का रेशो भी इतना ही होगा, यानी कि 2:3। ठीक है, अब पहले वाले केस में हमें टाइम दे रखा है 10 साल, तो कितना गुना है? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दूसरे वाले केस में भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 15 ईयर्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसे टाइम लगा कितना? 15 ईयर्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। P को 3P होने में रेट लगता है 12 1/2%। P को 7P होने में कितना रेट लगेगा? इसमें हमें दे रखा है टाइम बराबर है, टाइम दोनों केस में सेम है। अब हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है P × R × T। सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ओके,
तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कितना इंटरेस्ट बना इसमें सिंपल इंटरेस्ट बना तो 2p, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इसमें कितना सिंपल इंटरेस्ट बना, ये बना 6p। ठीक है। अब सबसे पहली बात 12 1/2% कितना होता है, इसे देख लेते हैं। ये होता है 1/8। कैसे करा इसे एक बार देख लेते हैं। 12 1/2 24 + 1 25/2 इंटू 1/100। परसेंटेज को हमने 1/100 कर दिया है, 25 4 तो ये हो गया 1/8। ओके, तो ये हमारा वैल्यू आ गई कितनी, 1/8। ये मैं आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी कि ये परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करा जाता है। इसके लिए मैं अलग से सॉल्व एक क्लास लूँगा, उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशो कितना है फर्स्ट और सेकंड केस में, 2:6। 2 ये रहा और 6 इसका, तो इसे छोटा कर लेते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं, 1:3। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का रेशो 1:3 आ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशो कितना आ जाएगा, वो भी सेम आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब पहले वाले केस में हमें रेट दे रखा है 1/8, यानी कि इसे 1/8 से मल्टीप्लाई करा गया। तो सेकंड वाले केस में भी कितना हो जाएगा, 3 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/8 हो जाएगा। और हमारा 3/8 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करा जाए तो कितना हो जाएगा, 3/8 × 100। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करा जाए ये होता है 12.5, और 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करा जाए तो कितना होता है 37.5%। और 37.5% को लिख सकते हैं हम कैसे, 37.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 37 1/2%। तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला वो कितना निकला, 37 1/2%। ओके। अब एक क्वेश्चन और ले लीजिए। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट एट ए सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 36/81 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टेड मनी। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 36/81 टाइम है प्रिंसिपल के, और टाइम और रेट दोनों बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। तो पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। सिंपल इंटरेस्ट होता है P × R × T/100, और ये होता है 36/81 × P। ठीक है। P से हमने P काट दिया, R और T बराबर है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो इसे R/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 6/9 का स्क्वायर। ठीक। तो ये हमारा है हो गया कितना, 6/9। दोनों हमने स्क्वायर कैंसिल कर दिए, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 6/9 × 10, और ये कितना हो गया, 3 2 3 3 तो ये हो गया 20/3%। और 20/3 कितना होता है, 3 6 18 और 2 कितना आ गया हमारा। ओके, ये हमारा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि जब टाइम 5 साल से इंक्रीज होता है तो सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है 3000 टाइम ऑन ए सम ऑफ ₹5000। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो इसमें ये दे रखा है कि अगर 5 साल में 3000 रुपये इंक्रीज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, 600 रुपये, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है किस पर, प्रिंसिपल कितना है हमारा 5000, मल्टीप्लाई कर दें इतने तो हमारा रेट निकल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज में आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कटी, इससे ये कटी, 5 2 10, तो ये बन गया हमारा 12%। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बोला गया कि जब टाइम 5 साल से इंक्रीज होता है तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3000 रुपये बढ़ जाता है ऑन ए सम ऑफ ₹5000। तो हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 5 साल का है, अगर हमें चाहिए 1 साल का, तो इसे हमने 5 से डिवाइड कर दिया है तो 600 रुपये आ गया।
और रेट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। यही तो हमारा फार्मूला है, यही तो हमारा फार्मूला है, यही तो हमने पढ़ा है, ठीक है। यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें मैंने सबसे अच्छे जो बेस्ट क्वेश्चन हैं अलग अलग वेबसाइट से मैंने उठाए हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर इज ₹1500 एट द रेट ऑफ 8.33% पर एनम फॉर 5 ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल। तो ये बोला है इसमें, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है 1500 रुपये किसी प्रिंसिपल के ऊपर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमें कितना, 8.33%, ठीक है। टाइम दे रखा है हमें कितना, 5 साल, टाइम दे रखा है हमें 5 साल। अब सबसे पहली बात, रेट जो है 8.33% को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8/3%, ठीक है। और ये हो गया कितना, 3 × 24, 25/3। इसको हमने परसेंटेज को, इस परसेंटेज को हम लिख सकते हैं 1/100, 3 4 से कट गया, क्योंकि 25 4 जो 100 होते हैं, तो ये हो गया कितना, 1/12। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है, फ्रैक्शन में आ गया हमारा 1/12। तो 5 साल का पूछा गया है, तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा, 5/12, ओके, 5/12 हो जाएगा, क्योंकि हमें कितना 5 साल का पूछा गया, 5 साल का पूछा गया, तो 5 साल का हो जाएगा हमारा 5/12, ओके। तो इसमें हमारा ये प्रिंसिपल है जैसे हमने सीखा है, और ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 1500। इस इंटरेस्ट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1500, तो ये कितने के बराबर होगी, 300 के बराबर होगी। और हमें प्रिंसिपल निकालना है, ये जो प्रिंसिपल निकालना है, ये प्रिंसिपल, ठीक है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया भी है प्रिंसिपल निकालना है हमें, तो इस प्रिंसिपल को कैसे निकालेंगे, इस 12 को हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3600 रुपये। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया है P, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन सही से समझ में आ गए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। और इसके नेक्स्ट सेशन में मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा सिंपल इंटरेस्ट के ही, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, और जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है उसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू।